हरे कृष्णा। तो आज हम आगे का पढ़ेंगे, आगे के श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिना देहिना माने जो शरीरधारी है, यानी कि हम, है ना, आत्मा। अस्मिन यानी उसमें, यथा माने जिस प्रकार, देहे शरीर में, यानी कि हम आत्मा, शरीरधारी जो आत्मा है, उसके इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार अवस्था आती है। कौमार का अर्थ होता है 5 वर्ष तक का बालक, फिर यौवन, और फिर जरा। जरा माने बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ति, और उसके बाद उसका शरीर छूट जाता है। देह का अंतर यानी कि शरीर चेंज हो जाएगा, देह चेंज हो जाती, यानी उसे नया शरीर मिल जाता है बुढ़ापे के बाद। जब शरीर मतलब बूढ़ा, जर्जर, खाना नहीं पचता और घुटनों में दर्द है, 50 बीमारियां शरीर में आ गई हैं, तो उस समय कहते हैं कि अब उसके बाद फिर जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसको नया, न्यू बॉडी मिलती, बिल्कुल विदाउट, अब अच्छी बॉडी। तो मतलब अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो तो धीर तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति कभी भी इस विषय में मोहित नहीं होता, मृत्यु मृत्यु क्यों हो। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, मतलब भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर, कि मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं। अब यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में सबसे पहले इस चीज को समझाया है कि आ, हम लोग हमेशा अपने शरीर को बदलते रहते हैं। मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली सेल्स जो होते हैं बॉडी के, वो बदलते रहते हैं। बॉडी के सेल चेंज होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि मरते रहते हैं एक तरीके से, है ना, नए सेल जन्म लेते रहते हैं, है ना। तो आत्मा में, मतलब हमारे शरीर में तो हमेशा ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर आपका एक बचपन का शरीर था, तो आप सब सोचते थे कब बड़े हैं, कब कब बड़े हुए। तो जब बड़े हो जाते हैं, बचपन का शरीर छूट जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं रहता। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, कुछ नहीं रहते। आपका चेंज हो जाती है पूरी बॉडी यंग होने में। और उसको कोई दुख भी नहीं होता कि उसका शरीर बदल गया। उसके बाद वो बुढ़ापे में जाता है तो थोड़ा उसको दुख होता है कि क्यों मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो पहले बड़ा। और कई लोग जो अपने यंग एज की फोटोज देखते हैं, रखते हैं, सोचते हैं वापस से ऐसे ही हो जाए, वैसे ही पतले दुबले सुंदर, और ऐसी यंग स्किन हो, ऐसे ही दौड़ा करें जैसे दौड़ते थे यंग। लेकिन वो उतना कर नहीं पाते। और फिर जब उसका शरीर चेंज होकर वापस से बदलेगा तो दुख करने की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि जो भीष्म द्रोण है, दोनों तो बहुत बुरे हो चुके हैं। और उनको नया शरीर मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही शुद्ध आत्मा थे। तो या तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी तो वो भगवान के धाम जाएंगे, उनको एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी। नहीं तो कम से कम हेवनली प्लैनेट तो जाएंगे, स्वर्ग तो जाएंगे। तो वहां पर भी उनको एक अच्छा शरीर मिलेगा, वहां भोग करेंगे नए शरीर का। तो दोनों ही दशाओं में शोक का कारण इसलिए नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध में तो आपको युद्ध करना होगा, है ना। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि धीर व्यक्ति किसे कहते हैं। तो धीर व्यक्ति वो होता है जो सोल जो है उसको जाने। हम इंडिविजुअल सोल को, या मतलब ट्रांसलेशन में व्यष्टि आत्मा लिख दिया है, प्रभुपाद ने इंग्लिश में इसका लिखा है इंडिविजुअल सोल, यानी हम सब सोल हैं और अलग अलग। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, तीसरा आदमी अलग है। एक घर में 4 लोगों की 4 पसंद होती है, सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है ना। हम अलग हैं, जिससे पता चलता है ये व्यक्ति अलग है। तो वो आत्मा के बारे में जाने, भगवान परमात्मा के बारे में जाने, और प्रकृति के बारे में जाने, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकृति। तो जो ये जो हम देखते हैं अपने आसपास, ये सब भौतिक प्रकृति, और जो भगवान का धाम है वो आध्यात्मिक प्रकृति।
तो जो इन सब चीजों को जानता है, चारों चीजों को, उसको धीर कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाए, तो उससे वो परेशान नहीं होता, थका नहीं जाता है ना, मतलब वो कभी भी बिविल्डर नहीं होता, हैरान परेशान नहीं। उसके बाद प्रभुपाद ने फिर से मायावाद का खंडन किया। मायावाद उसे कहते हैं कि मायावादियों का फिलॉसफी ये है कि हम सब एक्चुअल में भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने को मेडिटेशन या किसी के द्वारा हम लोग अपने को याद दिला सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, और मुक्त होके हम वापस वहीं पर भगवान के जो मतलब ब्रह्म ज्योति है, भगवान का शरीर कुछ नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति ही है, वही है सब कुछ, परम सत्य। और उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, तो लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे और उनकी जैसे ही बन जाएंगे, यानी कि हम भगवान बन जाएंगे, हम भी ब्रह्म ज्योति बन जाएंगे। और जब भगवान नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं, तो माया के अंडर आ जाते हैं। इसलिए इसको मायावाद फिलॉसफी कहते हैं, कि भगवान भी अगर इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो माया के अंडर आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने तो पहले ही समझाया है कि देखिए, हम ऐसे मिल नहीं सकते, हम अलग भी हुए ही नहीं थे। ऐसे कोई केक रखा है, मैंने उसका एक टुकड़ा कट करा, ट्रायंगल, और निकाल लिया, और वापस से फिर उसमें लगा दिया। तो ऐसा भगवान के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम भगवान से कट होके अलग हो गए, वापस से मिल जाएंगे। कि भगवान बताएंगे यहाँ पर कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, हम लोग हमेशा से ऐसे ही, हम भी सनातन है। वैसे भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं। हम हमेशा से हैं, आत्मा हमेशा से होती है, लेकिन हम बहुत टाइम से हम लोग यही भौतिक जगत, ये प्रॉब्लम। तो जो हम में और भगवान में क्या अंतर है, ऐसे ही कि जैसे बहुत विशाल समुद्र है, हम लोग कभी ना कभी हर कोई समुद्र के किनारे गए होंगे, कितना विशाल समुद्र होता है, उसकी एक छोटी सी पानी की ड्रॉप लेके आप जरा टेस्ट करके देखिए, खारी खारी होगी। उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा H2O, और उसमें सॉल्ट भी होगा। अगर आप सारे समुद्र को देखोगे, सेम केमिकल कंपोजिशन, उसी प्रकार से जैसे, लेकिन वो बूंद किसको डुबो सकती है, मैक्सिमम एक चींटी को, है ना। वो भी चींटी भी डूबे नहीं डूबे, एक छोटी सी बूंद से, बहुत छोटी चींटी होगी तो शायद डूब जाए। लेकिन समुंदर सुनामी ला सकता है, कितने बड़ी बड़ी 5-5 6-6 मंजिल की बिल्डिंगों जितनी उसके ऊपर लहर उठ सकती है, डुबो सकता है। समुद्र अगर अपनी सीमा तोड़ दे तो एक ही सेकंड में पूरे जगत को डुबो सकता है, ये कैपेबिलिटी। ऐसे ही हम जीवात्मा और भगवान में गुणात्मक दृष्टि से तो हम भी सनातन हैं, हमेशा से हैं, आनंदमय हैं, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। भगवान के सामने हम कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको शर कहा जाता है, शर, क्योंकि हमारे अंदर गिरने की टेंडेंसी होती है। हम्म? हम भगवान के सेपरेटेड पार्ट है, हम अलग हैं, भिन्न हैं। तो भिन्न अंश बोलते हैं हमको। और हमारे अंदर नीचे गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती, हम भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होने की वजह से हम कभी कभी गिर जाते हैं। जो बहुत कम लोग गिरते हैं, उनमें से हम सब हैं जो गिर चुके हैं, और जो नहीं गिरते हैं वो भगवान के धाम में। तो जब ये जीवात्मा की मुक्ति हो भी जाती है, मुक्ति होने के बाद भी वो मिल नहीं जाता है। वो अगर ब्रह्म ज्योति में जाता भी है तो वहां पे अलग से तैरता रहता है, ब्रह्म ज्योति में रहता है, लेकिन मिल नहीं जाता, मिल थोड़ी सकता, वो अलग हुआ ही नहीं था, है ना। तो उसका स्वरूप जो है, और जो भगवान के धाम अगर जाती है जो जीवात्मा, तो भगवान की वैकुंठ धाम जा सकती है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैकुंठ धाम। तो वहां पर भगवान उसे चतुर्भुज रूप मिल सकता है, बिल्कुल भगवान के पार्षदों जैसा, वहां पे वो आराम से भगवान के वहां पर रह सकते हैं। और अगर वो साकेत धाम जाते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, तो वैसे ही वहां पे कोई लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या वो द्वारिका धाम जाते हैं, या वो भगवान की गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, जिस धाम में भी जाते हैं वहां पर वो उसी प्रकार का शरीर उनको प्राप्त, जो उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, जो कभी नहीं बदलता। लेकिन वो उनकी इंडिविजुअलिटी वो अलग है, वो ऐसे मिल नहीं जाते, वो बन ही रहते। हम्म? तो ये बात जो है बार बार बताई जाती। तो वो भी सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करते हैं, जैसे भगवान का सच्चिदानंद
शरीर है, वहां कोई दुख नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है ना। तो परमात्मा सबके हृदय में कैसे है, इसके बारे में बताया प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत। जैसे आप एक शीशा रखो और उसके और छोटे छोटे और कई सारे शीशे हो, तो एक आदमी अगर खड़ा हो जाता है तो बाकी शीशों में भी दिखाई देता है ना। खड़ा तो बीच में है लेकिन वो चारों तरफ के शीशों में दिखाई देता है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही जगह स्थित रहकर भी सबके हृदय में मौजूद रहते हैं परमात्मा रूप से। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है। फिर ये एक चीज और प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर, कि ये मत समझो कि जो है दोनों कृष्ण और अर्जुन एक ही लेवल पे। अगर दोनों एक ही लेवल पे होते तो क्यों ऐसे उपदेश दिए जाते। एक उपदेश देने वाला बनता, एक उपदेश लेने वाला बनता, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एक टीचर स्टूडेंट सेम लेवल पे थोड़ी ना होता है ना। टीचर तो सिखा रहा है, स्टूडेंट को नहीं आता, वो सीख रहा है। वो दोनों माया से मोहित होंगे तो एक हो टीचर, दूसरा स्टूडेंट, उसका कोई मतलब नहीं। भगवान कभी भी माया के अंडर में नहीं आते, भगवान माया से मोहित नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद ने समझाया। फिर 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो अनित्यतान ताम तितिक्षस्व भारत। यहाँ पे है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना। मात्रा माने इंद्रिय विषय। देखिए नीचे दे रखा है मीनिंग। मात्रा माने इंद्रिय विषय। ये जो इंद्रिय विषय होते हैं कौन्तेय, शीत उष्ण, शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, सुख दुख दा, दा माने देने वाला, सुख और दुख देने। आगम माने आते हैं, अपाइनो माने चले जाते। आते हैं और चले जाते, ये जो सुख दुख होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। तान तितिक्षस्व भारत, अनित्या, आगम अपाइनो अनित्यतान। अनित्य माने उनको तुम नित्य मत मानो। ऐसा नहीं है कोई हमेशा सुखी रहेगा, कोई हमेशा दुखी रहेगा, या हमेशा सर्दी रहेगी या हमेशा गर्मी, बोले ये तो आते और चले जाते। तान तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस माने सहन करो हे भरत, भरतवंशी, सहन करो। तो यहाँ पर है कि सुख दुख का जो क्षणिक उदय होता है और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, यानी कि सुख आते हैं दुख आते हैं फिर चले जाते हैं, वो वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु आती है और चली जाती है। और वो क्यों उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय बोध से। सिर्फ इंद्रिय विषय से हमको लगता है सर्दी और गर्मी, है ना, इंद्रियों की वजह से ही तो लगता है। तो ऐसे सुख दुख भी इंद्रियों की वजह से होते हैं, उनको सहन करो। सुख दुख को सहन करते हो, मतलब सर्दी गर्मी को सहन करते हो, सुख दुख को भी सहन। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वैदिक आदेशों का पालन करता है, जो बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, मतलब जो वैदिक आदेशों का पूरा पालन करते हैं, वो बहुत तेज ठंडी में भी सुबह सुबह स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, चाहे वो माघ का महीना क्यों ना हो, जनवरी फरवरी। और उस समय ठंड पड़ती है फिर भी करते हैं, क्योंकि वो धर्म के नियमों का पालन करना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो एक हाउस वाइफ होती है, नॉर्थ की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो मई जून की सड़ी गर्मियों में भी खाना बनाती है। तो हमें ऐसी असुविधाएं होने पर भी हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। उसी प्रकार से अब एक क्षत्रिय धर्म उसको निभाना है अर्जुन को, अब उसे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन वो विचलित नहीं हो सकता कि अब मैं युद्ध नहीं करूँ। क्यों, क्योंकि मैं अपने दादाजी को मारना नहीं चाहता। दादाजी तो मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे तो बाद में मरेंगे, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो तो युद्ध में खड़े, वो नहीं युद्ध से हट रहे, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे। उन्होंने तो दुर्योधन का खाया है, तो उसका निभाने के लिए दुर्योधन की तरफ से खड़े। लेकिन तुम क्यों अपने कर्तव्य छोड़ के भाग रहे हो? तुम्हें तो पाप लगेगा कर्तव्य छोड़ने से। तो जैसे राम जी ने अपनी प्रिय पत्नी को त्याग दिया सिर्फ राजधर्म के लिए, क्योंकि राजधर्म के आगे जो पर्सनल कन्वीनियंसेस कुछ नहीं होते, कि नहीं मैं मेरी फैमिली से, आजकल के लोगों को हम देखते हैं तो हम तो यही देखते हैं ना राजनेताओं की, उनके लिए तो फैमिली सब कुछ है। उन्हें
जनता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो राजा कहाँ है, वो तो ऐसे ही चुन के आ गए कुछ कर करा के 5 साल के लिए, तो डरे रहते हैं 5 साल के बाद भी हमें मिलेगी कि नहीं, खूब लूट लो। तो वो थोड़े उनके अंदर राजा वाले गुण है। तो राम जी ने इतनी प्रिय पत्नी थी, कोई उन्हें इशू नहीं था, उन्हें कोई सीता जी पे शक नहीं था। सीता जी इतनी प्रिय मधुर भाषिणी थी। और कोई आदमी अपनी पत्नी से परेशान हो, बहुत कटु बोलती हो, हमेशा ताने देती हो, तो सोचेगा चलो पीछा छूटा, हटा दें इसे। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं था। बहुत ही मीठा बोलती थी, इतनी अच्छी थी। उनका इनके गुण इतने ज्यादा थे, सीता जी कोई देखे तो देखता ही रहे। तो उसके बाद जो है, तो धर्म का पालन किया, ये सिखाने के लिए धर्म के पालन में पीछे मत हटो, सामने रिलेटिव भी आ जाए तो अर्जुन तो को कंफ्यूज हो गया। जब भीष्म पिता में अपना शरीर त्याग रहे थे, तो उन्होंने एक भीष्म स्तुति की थी। उसमें उन्होंने ये बात गाई थी कि हे कृष्ण, जब अर्जुन अ, मोहित हो गया था, तब आपने उनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। मोहित हो गया था अर्जुन, वो बोल रहे हैं। और तो अर्जुन जब मोहित हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि आपको जो है सुख दुख से नहीं होना चाहिए, उसको सहन करो। सामने अगर रिश्तेदार भी खड़ा है, तो उससे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्म युद्ध है। और प्रभुपाद ने ये बताया कि हाँ, अर्जुन को दो बातें बोली गई। एक तो अर्जुन को बोला पार्थ, एक बोला भारत। तो सॉरी, अर्जुन को बोला कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब कुंती के पुत्र, और भारत माने भरतवंश की। तो एक माता का कुल है वो भी इतना महान, पिता का कुल है वो भी इतना महान। भरत तो उनके पिता के कुल के थे, कुंती उनकी माता है। तो दोनों तरफ से महान विरासत होकर वो ऐसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुष ऋषभ, समा दुखम सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। तो भगवान कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते। व्यथयन्ति माने विचलित नहीं होता। हे पुरुष ऋषभ, अर्जुन को कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, ऋषभ माने श्रेष्ठ। जो पुरुष सुख और दुख समा दुख सुखम धीरम, जो धीर है, सुख और दुख में समान है, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। न सुख में विचलित होता है, न दुख। सुख में ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो बस उड़े ही जा रहे हैं आसमान में, किसी को पूछ नहीं रहे। वो इक्विपॉइज्ड रहता है कि ठीक है, ये सुख आया, ये जा भी सकता है, कुछ भगवान की कृपा है। तो जो सुख में भी विचलित नहीं होता, दुख में भी विचलित नहीं होता, समभाव रहता है। भगवान कह रहे हैं सो अमृतत्वाय कल्पते, वो तो मुक्ति के युग है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अगर हमें आत्म साक्षात्कार की को पाना है, तो वैसे हमें फिर सुख दुख के प्रहारों को तो झेलना पड़ेगा। तो वर्णाश्रम में चौथी अवस्था होती है संन्यास। और बहुत मुश्किल है घर वालों से रिलेशन तोड़ना, लेकिन फिर भी अपने उसके पालन के लिए आदमी उन्हें करता है। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद ने बताया कि क्षत्रिय धर्म में अर्जुन को क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, चाहे अपने ही घर वालों से युद्ध क्यों ना लड़ना। तो वो भी खड़े हैं युद्ध में। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया कि कैसे संन्यास आश्रम ग्रहण करा लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस छोड़ी, अपने घर वालों की कन्वीनियंस छोड़ी। अभी आज का लास्ट श्लोक है, न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्ट्वा अंतस्त्व अनयो तत्वदर्श भी। देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है ना, सतो, वो है ना असतो, विद्यते भावो। इसका मतलब है न माने नहीं, असतो माने असत। असत क्या है, जो हमेशा नहीं रहता। देखिए यहाँ पे भगवान सिर्फ शरीर और आत्मा, इन दो की बातें करेंगे। तो अगर जब वो असत बोलते हैं, इसका मतलब समझ लो शरीर की बात। जब वो सत बोलते हैं, माने वो आत्मा की बात। तो ना असतो, जो असत है यानी कि जो शरीर है,
विद्यते भावो, भाव माने जो हमेशा रहे। बोले जो शरीर है इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये हमेशा एक सा नहीं रहता ना, नहीं रहता ना, विद्यते रहता नहीं, भावो माने एक सा नहीं रहता ना। फिर आगे लिखा ना भावो विद्यते सता, है ना। फिर अगला है ना अभावो, उसका संधि विच्छेद होगा। विद्यते सता यानी सता माने आत्मा का, ना अभावो, अभाव माने चेंज नहीं, आत्मा में चेंज नहीं होते और शरीर में चेंज होते ही होते। उभयोरपि दृष्टवा तू, ठीक है, दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके तत्वदर्श भी तत्वज्ञानियों ने बात बताई है। ठीक है, आप एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता सकते हैं। उभयोरपि दृष्ट अंतः तू, देखकर निष्कर्ष, अंत माने निष्कर्ष निकाला है, अन्यो तत्वदर्श भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे शब्दों में कि जो भगवान अपनी बात नहीं कह रहे हैं और तत्वदर्शियों की बात कह रहे हैं, और जो संतों ने निकाला है कि शरीर में तो चेंजेस होंगे ही होंगे, आप रोक नहीं सकते, और आत्मा कभी चेंज नहीं होती, ये दोनों की प्रकृति है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रभुपाद ने फिर से बताया है कि हमारे जो सेल्स हैं वो हमेशा बदलते रहते है ना। तो शरीर में कभी वृद्धि होती है, फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन आत्मा वही बनी रहती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पदार्थ एंड आत्मा, मटेरियल नेचर, हमारे शरीर में आत्मा में यही अंतर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीर नित्य परिवर्तनशील, हमेशा बदलता है, पैदा होने के बाद से बदलने लगता है। बच्चे की रोज शक्ल बदल जाती है जब छोटा बच्चा होता है। एक महीने पहले एक सी लगता था कि पिताजी पे गया है, अगले महीने लगता है माँ पे गया है, तीसरे महीने लगता है दादाजी पे गया है, ऐसे शक्लें बदलती रहती, यानी कि नित्य ही जो है परिवर्तनशील। यहाँ पे ये भी बताया है कि भगवान यहाँ से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ कर रहे हैं। तो अगर मोह हटाएंगे, अज्ञान को हटाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि हम आत्मा का परमात्मा से एक शाश्वत संबंध है, वो जो भूल गया है वो फिर से इस्टेब्लिश करना। देखिए हमने बहुत लोगों से अपने संबंध स्थापित कर रखे हैं, है ना, ये है, ये मेरा वो रिश्तेदार है, ये है। भगवान से रिलेशन नहीं, और उसे मन से बनाने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने आप जब हम चैंटिंग ध्यान से करते हैं तो एक ना एक दिन हमें पता चल जाता है कि हमारा भगवान से रिलेशन क्या है। लेकिन हमें भगवान से वापस अपना रिस्टैब्लिश करना है रिलेशन, है ना। और लेकिन ये भी समझना है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर होता है। तो इसलिए ये चीज बताई है यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से यही समझाया है कि जीव का संबंध परा प्रकृति से। देखिए दो टाइप की प्रकृति है, एक परा एक अपर। परा माने जीवात्मा, अपरा माने ये मटेरियल नेचर। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसे ही बताया है कि शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति गॉड और शक्तिमान मुख्य प्रमुख माना जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा जो पोर्शन था उसका हमने अच्छे से समझा, और आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाई जितना मुझे आता है। हरे कृष्णा।